जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल स्टार्ट कर रखा है। तो इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए हैं, 5 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17 से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ICSE RS अग्रवाल का मैथ है, ठीक है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट यही है, आप सभी को पता ही है कि पार्ट से वीडियो देख के आना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे ना। सीधा इस पार्ट से अगर आप देखना शुरू करते हैं फिर आप कहेंगे कि ये सर सही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, बिकॉज आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ इस चैप्टर में दोबारा थ्योरम्स को बताने की, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि फिर समय और लगता है और कई बार फिर कुछ चीज़ें रह जाती है पढ़ाते हुए। पहले से एक बार अगर इसको तैयार कर रखा हो तो फिर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तो हलवाई है ये। अब इसने कहा देखो, देखने में तो ये ऐसे लगते हैं कि बच्चा सोच भी नहीं पाता कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं। और इस चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत नीड है। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था इस बारे में, प्रैक्टिस के बारे में। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। P और Q एनी 2 पॉइंट ऑन द साइड AB एंड BC। P AB पे पॉइंट है और Q यहाँ पर है। ये फिगर आपको बना के दे रखी है इस तरीके से, ज्वाइन करके आपको प्रूव करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, यहाँ पर है CPD, ये वाला CPD, ये C, ये वाला, ठीक है, CPD ये वाला। इसका एरिया किसके इक्वल? AQD के, AQD के, इसके इक्वल दिख रहा है ना यहाँ से, AQD इसके इक्वल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, ठीक है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, मैं दोबारा देखो, ये इसमें कोरोलरी है, कुछ कोरोलरी भी करनी थी ना, ये इसको अब मैं C बोल दूंगा कोरोलरी को। अब हम लोगों ने ये लिखना है अपने पूरा, वो रीजन में लिखना भी है। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा देता हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ी हुई थी पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको बार बार बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब ये एक बार बता दूंगा, आगे जितने भी क्वेश्चंस में आएगी इस वीडियो में तो फिर वो देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बता दूंगा, फिर लिख देना कि C6 कोरोलरी 6 लिख लेना, ठीक है। चलो ये कहते हैं फिर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। अगर सेम बेस BC, ठीक है, इस पे ट्रायंगल भी बन रहा हो, जैसे ट्रायंगल ABC बन रहा है, और इस पे पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ये BECD, ठीक है, सेम बेस में, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। गलत, ठीक है। अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे थे ना, दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसमें क्या होगा, अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस में है तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। पीछे इक्वल आ रहे थे ना पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE, ठीक है। चलो तो देखो यही कर रखा है, बस उसके बाद इक्वल रख दिया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना बच्चों, बस आप एंजॉय करो मेरे साथ इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक ध्यान से देखो, ये बेस है AD, ठीक है, इस पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है इस बेस पे, ये इसके पहले, हाँ ठीक है, ये बेस है AD, ध्यान से देखना, इस पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये AQD, ठीक है, समझ आ गया। और इस पे पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ये रहा देखो पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, समझ गए। अब एक मिनट, AQD की बात कर रहा हूँ ना, पहले चलो दोनों बताने हैं वैसे तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। और बिटवीन द सेम पैरेलल भी होना चाहिए। देखो ये पैरेललोग्राम है तो देखो इस एरो का मतलब है, 2 एरो इसलिए लगा रखे हैं, ये 2 एरो इधर, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ एक एरो का मतलब है एक ये लाइन इसके पैरेलल है। तो चलो पहले ये देख लो, चलो ये वाला देख लो, कोई बात नहीं। CD बेस है, CD पे ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक CPD, और इस पे पैरेललोग्राम तो ये है ही है, ठीक है, ये ABCD। तो मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने थ्योरम आपको बता दिया कि हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये देखो CPD हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा बेस AD लोगे, इस पे बन रहा है देखो AQD, और पैरेललोग्राम तो आपको पता ही है ये
ABCD, तो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब दोनों की RHS इक्वल है तो दोनों की LHS भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD के। यही मेरे प्यारे बच्चों प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब वो थ्योरम्स का रीजन, सॉरी कोरोलरी है वो 6, वो यहाँ पे आपने ये रीजन जरूर देना है, दोनों को कंबाइन करके रीजन यहाँ पे दे देना, ठीक है। मैंने आपको बुक में भी दिखा दिया, बुक में से यहाँ रीजन जरूर देना बच्चों, क्योंकि फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी बात को, सारी चीज़ों को ध्यान से सुना करो, आपको सब कुछ समझ आएगा। नहीं आएगा कुछ तो मैं रिपीट भी करता हूँ। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे वीडियोस पे जितने भी कमेंट देख लीजिए, हर एक का रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18, ठीक है। ध्यान से करेंगे इसको भी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 याद कर लो पहले, थ्योरम नंबर 4 याद करो, थ्योरम नंबर 4 याद कर लो। मैं पहले बता देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। देखो कितना बढ़िया सर हूँ मैं, आपको सारी चीज़ें आपको दोबारा बता देता हूँ मैं प्यारे प्यारे बच्चों को, इसीलिए जो पार्ट से देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थ्योरम नंबर 4 कहती है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस पे देखो, एक ट्रायंगल ये सेम बेस पे बन रहा है ABC, एक बन रहा है सॉरी BAC और एक बन रहा है BDC, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। और ये पैरेलल PC किसके पैरेलल है? EF के सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है। समझ आ गया, लेकिन सेम पैरेलल के बीच में भी होना चाहिए। तो ये थ्योरम आपको समझ आ गई। अब थ्योरम 4 आपने रीजन यहाँ पे खुद लिख लेने हैं, ठीक है। थ्योरम 4 ऐसे पेपर में थ्योरम 4 नहीं लिख के आ जाना, सर ने थ्योरम 4 लिखी थी हमने भी लिख दी। अरे नहीं भाई, पूरे रीजन लिख के आना यार, ऐसे मत करना। चलो, ये फिगर दे रखी है जिसमें DE पैरेलल है। ये एरो का मतलब होता है ये इसके ये मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। वैसे उसने दे ही दी DE पैरेलल है BC के। दो पार्ट है, पहले पहला पार्ट करते हैं फिर सेकंड पार्ट, दोनों आसान है, ठीक है। दोनों आसान पार्ट है। पहले पहला पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके इक्वल करना है? ABE देखो पहले कहाँ पर है, ABE ये रहा, ABE ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है। किसके इक्वल करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये रहा, ACD मतलब ये हमने इसके इक्वल करना है ये पूरे। अब आप पता क्या काम करो, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, रुको, ये वाला पार्ट मैंने रेड पार्ट से बना दिया, ये वाली ट्रायंगल। देखो बात ये है, सोल्यूशन तो आप कहीं से भी देख लोगे, करना कैसे क्वेश्चन ये देख लो। ABE और ये जो ACD प्रूव करना है, इसको मैं ब्लू से भी करता हूँ। अब आप कॉमन पार्ट देखो, ये वाली चीज कॉमन आ रही है, देखो ADE देख रहे हो, रेड से भी डार्क है, ब्लू से भी डार्क है। ये सिर्फ ब्लू से है, क्योंकि रेड से तो मैंने पहले कर दी थी ना, ये सिर्फ ब्लू से है। जो रेड से भी है ब्लू से है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट सिस्टम हैंग कर देना, इसको उड़ा देना है बस, ठीक है। वेरी सिंपल ना। चलो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट थ्योरम 4 मैंने लिख भी रखे हैं। मैं कह सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये सेम बेस हो गया DE, इस पे ट्रायंगल बना हुआ है DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। फिर सेम बेस पे बना हुआ है DEC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों इक्वल होंगे। थ्योरम 4 रीजन लिख देना। फिर अब मैं कह रहा हूँ क्या करूँगा, इनके अंदर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये जो कॉमन पार्ट होगा ना दोनों का, जो रेड पेन से भी होगा और ब्लू पेन से भी, उसको ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD लिख देना है, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑन बोथ साइड, वो लिख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB में भी ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में भी ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये इसमें अगर मैंने ये भी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ABE बन गया। फिर अगर मैंने DEC में ये AD ऐड कर दिया तो क्या बन गया बच्चों? ACD बन गया। यही तो प्रूव करना था। कितने आसान क्वेश्चन है, यही तो प्रूव करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके? ACD। सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ये वाली चीज़ तो ठीक है, ये वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी। सेकंड में हमने OBD देखो,
ओ बी डी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, सिर्फ ये वाली ओ बी डी और ओ सी ई के इक्वल करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से क्या करेंगे, देखो मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो डी ई बी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा जो ऊपर यहाँ पे कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, डी ओ ई इसमें से भी माइनस कर दूंगा, ओ डी ई या डी ओ ई या ओ डी ई इसमें से भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो माइनस करते ही देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप डी ई बी, ये तो मैंने वहीं से लिया फर्स्ट पार्ट में से, डी ई बी में से अगर आप ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ओ डी बी बचेगा या ओ बी डी बचेगा। फिर ऐसे ही आप डी ई सी में से अगर ओ सी ई, ये वाला सॉरी यही माइनस करना है ना, ओ डी, यही वाला पार्ट माइनस करोगे तो ये बचेगा ओ सी ई, तो यही बचाना था, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, उसमें हमने ए डी ई को ऐड करा, दोनों साइड कॉमन वाली चीज़ को करना होता है। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, इसमें हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट करा इसमें से, तो देखो डी ई बी में से अगर मैंने ओ डी ई माइनस करा ओ डी ई, तो ये बच गया ओ बी डी, इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया ना प्यारे बच्चों? किसी को कोई डाउट आ रहा तो भाई बता देना यार प्लीज़। ठीक है, चलो अब 19 करते हैं। ये जमा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें, डरोगे तो डरते रहो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, सभी के साथ, बिल्कुल भी डरने नहीं दिया जाएगा किसी भी प्यारे बच्चे को। लो क्वेश्चन एडजस्ट कर दिया मैंने। अब देखो गिवन फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, पी एक पॉइंट है बी सी पे। हमने प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी है ना, ये ए बी पी, ए बी पी, पी है डी है ये, एक मिनट बच्चों, एक तो मैं पी डी नहीं सही बना रहा ना, पी है ये, ए बी पी, यानी कि इसका एरिया किसके इक्वल करना है, प्लस में डी पी सी, अच्छा प्लस में ये, फिर किसके इक्वल करना है, ए पी डी के, इसके इक्वल ए पी, अच्छा इसके इक्वल करना है, इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए। ठीक है, ए पी डी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 17 में कोरोलरी 6 करी थी, है ना, कि सेम बेस पे ट्रायंगल हो और पैरेललोग्राम हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ हो जाता है प्यारे बच्चों। सेम बेस पे ए डी पे ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्या अब आप अगर इन तीनों को ऐड कर दें, ए पी डी को, ठीक है, प्लस ए पी बी को और प्लस ये डी सी पी को, सबको ऐड कर दें तो एरिया, पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, तीनों को ऐड करा, ये मिल गया। बस क्वेश्चन को सिर्फ आपने ए बी पी और डी पी सी में रखना है, ए बी पी और डी पी सी में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ फालतू है, नहीं फालतू नहीं है, ये उस साइड जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ फालतू है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, लेकिन आप यहाँ से निकाल लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी की वैल्यू निकालोगे, 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। ये आसान क्वेश्चन है बहुत। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी की जगह मैंने लिख दिया 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। अब ए बी पी ऐसी रखा, डी पी सी ऐसी रखा, ये ए पी डी को उस साइड ले आया माइनस एरिया ऑफ ए पी डी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी में से एक जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी बच जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे कैसे था, ए बी पी प्लस डी पी सी, तो हैंस प्रूव दैट हो गया। देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में 20। इसकी शक्ल आपको ऐसी लग रही होगी, ये क्या बना रखा, ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपके साथ हूँ ना, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस 10th का मैंने आर एस अग्रवाल करा दिया, 9th का आर एस अग्रवाल हाफ करा दिया, अभी टाइम लगेगा काफ़ी, 2-3 महीने और, फिर कोई और बुक एम.एल. अग्रवाल, फिर कोई और बुक देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू की भी डिमांड करते हैं बच्चे, वो भी देखेंगे एक बार, थोड़ा ये हो जाए।
ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मान लो अब ये 4 क्वेश्चन की वीडियो प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है, इसको पहले लिखना फिर उसमें सारा सॉल्व करना। ठीक है, तो टाइम लगता है, फिर वीडियो को थोड़ा सा एडिट करना, थंबनेल बनाना, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लेकिन उसका बस आप रिजल्ट दे के मुझे बस रिजल्ट दे दो मेरे को, सब वसूल हो जाएगा। ठीक है, चलो इन द एडजॉइनिंग फिगर ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक मैंने ये खुद से कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों करा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है सॉरी, एक फिगर है ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये फिगर दे रखी होती है इनमें मोस्टली। एक पेंटागन है, तो बी पी ड्रॉन पैरेलल टू, ये बी पी पैरेलल है किसके, ए सी के। देखो इस एरो से भी पता लग जाता है, ये इसके पैरेलल होगी, या डबल एरो है तो ये इसके। और इसने कहा जो ए डी पैरेलल होगी ई के ओके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इसने कहा प्रूव कर दो एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, मतलब पेंटागन का एरिया ए पी क्यू के। अब ए पी क्यू के, तो यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं था, ए पी क्यू ज्वाइन करूंगा तभी ट्रायंगल बनेगी ना, फिगर में ये लाइन नहीं थी। तो फिर जब इसने ए पी क्यू बोला इक्वल, तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर दी, क्योंकि तभी तो मैं उसके इक्वल लेके आऊँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल नकली क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं कह सकता हूँ, वो आप रीजन आप बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो इस तरीके से पैरेलल की लाइन को आप बड़ा तो कर ही सकते हो, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, ए पी, वहाँ पर है ए पी सी, ये आप बताएंगे मैंने क्यों लिखा। ठीक है, देखो ये दोनों पैरेलल है और सेम बेस पे, थ्योरम नंबर 4 याद करो, यहाँ पे रीजन लिख लेना, थ्योरम नंबर 4। सेम बेस पे ए बी पे ये ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, और ए बी पे ही एक मिनट, एक इस पे बन रही है ना, एक मिनट पी ए पी, एक मिनट क्या हो रहा है इसमें, ए पी सी और अच्छा ये होगा बेस, कॉमन बेस देखना ना, कॉमन बेस देखना हमने, तो ए सी होगा कॉमन बेस। ठीक है, तो ए सी कॉमन बेस है। कॉमन बेस पे आपको पता है सेम पैरेलल के बीच में ये बन रही है ए पी सी और ए बी सी, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए। कॉमन यहाँ से ए डी, अब यहाँ पर इधर आओ, ऐसे इधर होगा। ठीक है, तो हमने ये ए डी कॉमन बेस ले लिया, ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ए डी किसका एरिया, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ए डी क्यू के, ए डी क्यू के। ठीक है, देखो सेम बेस पे इस पे ही बन रही है ये ट्रायंगल, ये भी इस पे बन रही है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। थ्योरम नंबर 4 है ये, कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, देखो जैसे मुझे भी याद होगी आपको भी याद हो जाएगी। अब तीसरी चीज मैं खुद से लिख सकता हूँ क्या, ए सी डी मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, क्या इसका एरिया खुद के इक्वल होगा? यस, 2 = 2 तो होता है। क्यों लिखा वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, मतलब मैं लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, किसी का एरिया खुद के एरिया के इक्वल तो होगा ही, जैसे 2 = 2 है, 3 = 3 है, तो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्यों लिखा बता दो। अब ऐड कर दो तीनों को ऐड करोगे तो LHS में ऐड हो जाएगी, RHS में ऐड हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अच्छा मैंने ऐड करके नहीं दिखाया, सीधा प्रूव लिख दिया, एक स्टेप खा गया मैं भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस, भूख लग रही होगी मेरे को ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ऐसे ये RHS भी ऐड हो जाएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं भी कहूँ ये क्या कर दिया मैंने, ADQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक, चलो अब ध्यान से देखना, अगर आप तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दोगे तो पेंटागन मिल जाएगा, एरिया ABCDE, तो इसीलिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पेंटागन ABCD। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको APQ ट्रायंगल मिल जाएगा, APQ ये वाला।
अब आप कहेंगे सर जी कैसे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे यार। और थ्योरम नंबर 4 मैंने रीजन नीचे लिख भी दिया, ठीक है। मैं आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कहाँ पर है, देखो ए बी सी ये वाली चीज़ आ गई, ए ई डी ये वाली चीज़ आ गई, ए सी डी ये वाली चीज़ आ गई, सबको ऐड करोगे ए बी सी डी ई, पेंटागन आ गया। अब ए पी क्यू, ए पी सी रेड पेन से कर देते हैं, ए पी सी ये जो रेड पेन से, ये क्या लिखा हुआ मैंने, ए डी क्यू ये, और ए सी डी ये, ए सी डी है। तो इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, देखो ए पी क्यू, तो ए पी क्यू, ठीक है। इसी के अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ सबको तीनों को प्लस करके ए पी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, यही प्रूव करना था। देखो एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बता देना। 20 तक हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 21 करेंगे फर्दर। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक चीज़ और मैंने देखी, आप देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार सब्सक्राइब करने में कुछ जा तो नहीं रहा ना यार, बटन ही दबाना है एक, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।